तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर नंबर 6 बादल राग के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, पर मैं आपको इसे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। मोटे तौर पे इस चैप्टर में कवि निराला बादलों को क्रांति के रूप में बुलाते हैं और बताते हैं कि क्रांति होने पर पूंजीपति लोगों का नुकसान व छोटे वर्ग वालों का फायदा होता है। तो सबसे पहले प्रस्तुत हमारे सामने इसका पहला पद्य, जिसमें कहा गया है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इन चार पंक्तियों में हमें कहा गया है कि जिस प्रकार सागर पर हवा तैरती रहती है, उसी प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया तैरती रहती है और संसार वालों का हृदय जलता रहता है, और ये हृदय विप्लव अर्थात क्रांति के माया से ही शांत होता है। अभी हम देख लेते हैं इसकी आगे की लाइनें, जिसमें कहा गया है, यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उड़ में पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। अभी इन पंक्तियों में कहा गया है कि हे बादल, तेरी तेज गर्जन से जो पृथ्वी के उर में सोए हुए अंकुर बीज थे, वो नवजीवन की आशा से ऊंचा सिर कर कर ताक रहे हैं। ये विप्लव के बादल, तुम क्रांति करो। दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के छठे खंड से प्रकाशित है। कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। व्याख्या: कवि निराला बादलों को क्रांति के प्रतीक बताते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्ष तल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले, सुखों पर दुखों की छाया बनकर मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। निर्दयी विनाशकारी माया के जो इच्छाएं इस संसार में पूरी तरह तेरी युद्ध की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। तेरे बादलों की गर्जन से पृथ्वी के हृदय में नवजीवन की आशा लिए हुए हैं। अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं। कवि का भाव है कि किसान मजदूर की आकांक्षा बादल को नव निर्माण के रूप में पुकार रही है। बादल जनता के लिए परिवर्तनकारी युग प्रवर्तक के रूप में है। उनका बरसना गर्जना नवजीवन की सृष्टि है। अभी हम देख लेते हैं इसका दूसरा पद्यांश, जिसमें कहा गया है, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनीपात से स्थापित उन्नत सत सत वीर, शत पोषत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा पद्यांश, जिसमें कहा गया है, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनीपात से स्थापित उन्नत सत सतवीर, शत पोषत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। इन पंक्तियों में कहा गया है कि बार बार गर्जन और मूसलाधार बारिश से सारा संसार अपने हृदय को थाम लेता है, और जिस समय क्रांति की बिजली गिरती है तो पूंजीपति लोग भी धाराशायी हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं, और जो गगन को भी स्पर्धा देने वाले लोग होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं। अभी हम लोग इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष को भी देख लेते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। निर्धन कृषकों द्वारा बादल की प्रतीक्षा करते हुए बताया गया है, जो परिवर्तन की आकांक्षा व इच्छा के लिए क्रांतिकारी बादल को ताक रहे हैं। व्याख्या: कवि निराला बादल को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से संपन्न और क्रांतिकारी का प्रतीक मानकर उसे संबोधित कर कहते हैं कि हे बादल, जब तू एक बार भीषण गर्जना करते हुए घनघोर रूप से धरती पर वर्षा करता है, तो तेरी बिजली की भयंकर कड़क को सुनकर बेहतर सांसारिक लोग अर्थात पूंजीपति वर्ग के लोग अपना हृदय थाम लेते हैं, वे घबरा उठते हैं। संकेत यह है कि सामाजिक क्रांति के उद्घोष को सुनकर पूंजीपति लोगों के हृदय भयभीत होने लगते हैं, उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती प्रतीत होती है। निराला कहते हैं कि हे वीर, तू अपनी बिजली रूपी वे लताओं और वृक्षों को ससरीत तोड़ता फोड़ता हुआ धरती पर सुला देता है, जो अपनी ऊंचाई पर गर्व करते थे और असीम आकाश को छूने की कोशिश करते थे। इसका प्रतिकार्थ यह है कि समाज का निम्न वर्ग दुखों से आक्रांत है, अतएव क्रांति से उनका उद्धार हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए रण भेरी गर्जना अति आवश्यक है। विशेष: कवि ने बताया है कि सामाजिक क्रांति आने से दलित शोषित को नवजीवन की आशा होती है। तत्संप्रदान ओज सवी शब्दावली मानवीकरण व अनुप्रास अलंकार शब्द बिंबों का प्रयोग हुआ है। अभी हम देख लेते हैं इसका तीसरा पद्यांश, जिसमें कहा गया है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार हिल हिल किल किल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, सस्य विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब क्रांति होती है तो छोटे पौधे
हंसते हैं और सच से अपार यानी कि उन्हें खूब हरियाली मिलती है, जिससे वे हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। और विप्लव रव अर्थात क्रांति की आवाज़ से छोटे पौधे ही शोभा पाते हैं। इसमें छोटे पौधों से अर्थ है निम्न व शोषित वर्ग। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका चौथा पद्य जिसमें कहा गया है, अटालिक नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। इन पंक्तियों में कहा गया है कि अटालिक अर्थात पूंजीपति लोगों के भवन नहीं बल्कि आतंक भवन है, और हमेशा पंख अर्थात कीचड़ पर ही जल की विप्लव अर्थात क्रांति होती है। अभी हम देख लेते हैं इसकी आगे की लाइनें जिसमें कहा गया है, शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव सुकुमार का शरीर। इसमें कहा गया है कि जलज अर्थात कमल के पत्ते से सदा नीर छलकता रहता है अर्थात वो रोता रहता है, और रोग शोक में भी शेषव कुमार अर्थात बच्चा हंसता खेलता रहता है। इसमें जलज अर्थात कमल की तुलना पूंजीपति वर्ग के लोगों से की गई है, और शेषव अर्थात बच्चे की तुलना गरीब वर्ग से की गई है। इसमें बताया गया है कि पूंजीपति लोग हमेशा ही रोते रहते हैं, जबकि गरीब लोग रोग शोक में भी हमेशा हंसते रहते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका पांचवा पद्यांश जिसमें कहा गया है, रुद्ध कोश है शुभ दोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे धनी वज्र, गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। इन पंक्तियों में कहा गया है कि पूंजीपति लोग अपने खजाने को रोके रखते हैं और असंतोष की भावना रखते हैं। अंगना अंग से लिपटे रहते हैं अर्थात अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे रहते हैं, और आतंक से हमेशा कांपते रहते हैं। जब भी बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है तो नयन बंद कर देते हैं और अपने मुख को छुपा लेते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष प्रसंग प्रस्तुत का व्यास कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। इसमें कवि ने बादलों से क्रांति का आह्वान किया है कि वे गर्जना से पूंजीपतियों को आतंकित कर दे। व्याख्या, कवि निराला कहते हैं कि शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है। यह सामान्य जनता का शोषण करते हैं। शोषक एवं पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण कर खजानों में बंद कर लिया है। पूंजीपतियों के द्वारा धन का संचय करना एक विनिमय की गति को बंद करना है। ऐसा करने से गरीबों में और अधिक गरीबी होगी और पूंजीपतियों को अपार धन राशि का संचय हो जाएगा। वे अपनी सुंदर पत्नियों के अंगों से लिपटे रहने पर ही सदा आतंकित रहते हैं। विशेष, कवि ने बादलों के माध्यम से नव क्रांति की बात की है, जिससे गरीबों एवं शोषित को न्याय मिल सके, उनकी स्थिति में सुधार हो। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली ओजस्वी भाषा का प्रवाहयतम बिंबों का सटीक प्रयोग है। अभी हमारे सामने प्रस्तुत है इसका छठा और आखिरी पद्य जिसमें कहा गया है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कर सकदीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जीर्ण बाहु अर्थात बूढ़ी भुजाओं और शीर्ण शरीर अर्थात कमजोर शरीर से एक अधीर कृषक तुझे बुला रहा है। पूंजीपति लोगों ने उसके जीवन का सार अर्थात उसकी जिंदगी के सार को चूस लिया है और उसका हाड़ मात्र ही आधार बचा है। ये जीवन के पारावार, तुम जल्दी आओ और क्रांति करो। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपका चैप्टर नंबर 6 बादल राग कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।